और आजकल की जो अम्माएं व्हाट्सएप ग्रुप, कई प्रकार की अम्माएं, अभी फोन तो सबके पास ही है। सादा वाली अम्माएं सादा फोन रखती हैं, जो थोड़ी चैप्टर हैं वो चैप्टर फोन रखती, जैसी खुद वैसा फोन। मैं किसी पे आरोप लगाता, जो है वो कह रहा हूं। चैप्टर का मतलब होता है ज्यादा चालाक आदमी। चैप्टर माने खराब नहीं, चैप्टर का मतलब दूसरा भी होता है अंग्रेजी में। चैप्टर माने पन्ना भी होता है, पन्ना, पृष्ठ। चैप्टर कौन सा चैप्टर? विषय। तो बड़ी चीज है महाराज। मैं ये देख रहा हूं कि ये शब्द सुन के कौन कौन गुस्सा कर रहा है। कई लोगों को बुरा भी लगा, महाराज को ऐसी बात बोलने की क्या जरूरत है। जरूरत है इसीलिए बोल रहे महाराज। जरूरत यह है कि बच्चे को दादी जो सुना रही थी वो बहुत बढ़िया बात है। उसकी वजह से अभी तक मराठी संस्कृति जिंदा है, दादी के घुटने पे सोने की वजह से है। अब दादी घुटने पे सुलावे तो सुनवाई इतनी पढ़ी लिखी आ गई, नको नको काय झाला सुनवाई, काय झाला है। वो डॉक्टर बन के आई है ना, डॉक्टर, तो डॉक्टर बहू है, नको ते नको करा। त्यांची मान इकडे तिकडे झाली। अरे रे रे रे, काय करेंगे मानचा। सुनिए, जितने की मान टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी पहले, तो दादी सीधी कर देती उसे मालिश करके, तेल लगा के, घसड़ घसड़ के। और तू कुछ ना कर पा रही, पाउडर पिला पिला के दूसरे का पेट यूं आ गया, टांग हो रही है ऐसी छोरे की। बच्चों की टंगड़ियां सूख गई, पेट बाहर आ गया। क्यों? पढ़ाई लिखाई का ज्ञान घुसेड़ रहे हैं बच्चे में। प्रोटीन पाइजे, प्रोटीन। भैंस का दूध और पाउडर ले बेटे और भैंसा बन जा, महिषासुर बन जा, महिषासुर। गुरुजी कहे तो आप सब सही रहे हैं, यही चल रहा है नाटक। तो आप कोई कम नहीं कर रहे। 25 साल हो गए आपको कहते कहते खरी खरी। पर हमारी बदकिस्मती है कि हम बड़े लालची हैं संसार में। आपकी कुछ बातें ही हम कर पाते हैं, बाकी फिर हम अपना ही सुनते हैं गुरुजी। जिसने हमारा पूरा सुना वो तो बहुत ऊंचे बन गए, जो पूरा नहीं सुन पाए वो पड़े ही हुई। हम भी क्या कर सकते हैं भाई, हम भी क्या करें फिर। डूबते को बचाना और निकालना बहुत पुण्य का काम है, पर डूबने वाला अपनी ही गर्दन पकड़ के खुद को हमें ही डुबाने लग जाए तो लात मार दो और खुद के प्राण बचाओ। कोई डूब रहा हो तो उसे कूद के बचाना बहुत भाग्य पुण्य, बचाओ। पर वो बचाने वाला ही अपनी गर्दन पकड़ के लटक जाए, हमें डुबावे, तो हम क्या करें फिर। लात मारो और लात मार के कहो तेरा तुझको, हम बाहर। नहीं तो वो डूबने वाला तुमको भी डुबा देगा। तो फिर बचाव भी करना चाहिए अपना। वैसे हम तो भैया बिल्कुल पूरे तैयार हैं कूदने को, मरने को, और सबका साथ उसी तरह देते हैं। हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है छोटा बन के कहीं आने में, जाने में, बोलने में, बतराने में। हम हीरोगिरी में नहीं रहना चाहते। आप सब लोग भी ऐसा ही आचरण करो। प्रहलाद के अवतार के कारण भगवान नरसिंह बनकर आए। उनके पिता का कल्याण पुत्र की भक्ति के कारण किया। भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय दूसरा अवतार हुआ उनका कुंभकर्ण रावण के रूप में।
श्री राम के रूप में भगवान आकर उनका उद्धार किए। और तीसरा अवतार जय विजय का हुआ शिशुपाल के रूप में, दंत वक्र के रूप में। तब भगवान कृष्ण बनकर आए और उनका उद्धार किया। क्या एक ही कारण है भगवान कृष्ण के आने का? तो सुखदेव कहने लगे ना, अनन्यान पंथौर कर्मं भूय तापम न वेद दर्शिताम ये वे हितस्य मूलस्य वेदस्य ब्रह्मणस्य योगानां मेधाम धेनु सर्वदा। एक ही कारण भगवान का नहीं आने का। भगवान का कारण है जो भगवान के भक्त हैं, गौ माता है और सरिताएं, धर्म के हितार्थ भगवान का अवतार हुआ। धर्म को जो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सद ब्राह्मणों की रक्षा भी भगवान करते हैं। कुछ ब्राह्मणों की भगवान मदद करते हैं और कुछ को मार देते हैं। रावण को मार डाला, कुंभकर्ण को मार डाला, और कुछ का सम्मान करते, परशुराम जी का सम्मान किया, उनको मान दिया। तो भगवान की यही रीत है कि किसी भी विधि से ब्राह्मण का कल्याण होना चाहिए। तो परमात्मा ही जाने उनकी रीत क्या है कल्याण करने की। जिस रीत से कल्याण वो करते हैं उसी रीत से कल्याण करते हैं। डॉक्टर को जो उचित लगता है उसी तरह का वो ट्रीटमेंट करता है। कभी कभी ट्रीटमेंट जो है फेल भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसको लगता है? समाज को। पर भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो कभी गलत करते नहीं है, क्योंकि उनमें किसी के प्रति लगाव और किसी के प्रति द्वेष नहीं है। ये न द्वेषान प्रिय, गीता का श्लोक है ये। भगवान को अर्जुन ने पूछा, भगवान आप किसको प्यार करते हैं? तो भगवान कह रहे हैं ये न द्वेषान प्रिय, मैं किसी से ईर्ष्या और द्वेष और प्रेम नहीं करता, न घृणा करता हूं न प्रेम करता हूं। तो भगवान फिर हम कौन? जब आप हमसे प्रेम ही नहीं करते तो फिर हम कहां पड़े, हम क्या करें? तो भगवान कहते हैं ये भजन तमाम भक्ता तेन तेसु चाप्य हम। अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही पड़े रहोगे मुझसे प्यार करके। जो भक्त मुझे निरंतर भज रहा है मैं उसको चाहता हूं, प्यार करता हूं। पर ये दुनियादारी को मैं प्यार नहीं करता चाहता। अगर इनको प्यार करूंगा तो मैं तो सूतक पाल पाल के ही थक जाऊंगा। इतने लोग रोज मरते, मैं कितनी बार खोपड़ी छिलाऊंगा? क्यों पंडित जी? ये न द्वेषा न प्रिय। भगवान ने कहा मैं तो थक जाऊंगा लड्डू पेड़ा खा खा के। इतने बच्चे पैदा होते दुनिया में, इसीलिए मुझे किसी मरने का कोई दुख नहीं है और किसी के जन्मने का कोई सुख नहीं है। अनन्य लीला में ही मेरी तो ये लीला है, मेरा तो कर्तव्य यही है। समय आने पर मृत्यु दंड देना और समय आने पर जन्म देना। हानि लाभ जीवन मरण ये सब मेरे हाथ में ही है। किसी की फैक्ट्री जल गई, आग लग गई, घाटा पड़ गया, ये भी मैं ही करता हूं। गलती उसी की होती है पर करता मैं ही हूं। क्यों? ये आदमी स्वयं नहीं कर पाएगा। हानि लाभ भी वो नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं? सामान लाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, शीशा लगाएंगे, शोरूम खोल देंगे, दुकान खोल देंगे, पर ग्राहक कहां से लाएंगे अपन? भाई ग्राहक तो अपन घर बैठे ला नहीं सकते ना, पैर जोड़ के हाथ जोड़ के। अच्छा ले भी आएंगे तो फिर ही दे दो तो आ जाएंगे, पैसे से क्यों आएंगे वो? इसीलिए किसी की दुकान को हाईलाइट करना है, किसी के व्यापार को बढ़ाना है तो वो भगवान ही करेगा। हम तो केवल कठपुतलियां हैं। इसीलिए हमको निरंतर दान, सेवा, पूजा, यज्ञ, कथा करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शोरूम भर भरा के चले, धड़धड़ा के चले, उड़े। और लाइव संभालने के लिए 5-6 लोग लगाने पड़े काउंटर पे। दान करने वाले को भर भर के व्यापार में पैसा लौट के आता है, बढ़ बढ़ के संभालने वाले लगाने पड़ते हैं। मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं कि उनके पैसे का हिसाब रखने के लिए 15 आदमी है, पूरा ऑफिस बना रखा है। अपने ही काम संभालने वाले 5-7-10 सीए लगाए रखे, कितने सारे क्रिमिनल, कितने सारे जो सीए और कितने सारे और भी वकील लगा रखे उन्होंने। 15-20 आदमी, 100-200 आदमी। ये केवल इसलिए नहीं है कि उनकी फैक्ट्री चल रही है, उनका मकान है, उनका द्वार ना,
फैक्ट्री ने जाने कितने लोगों की है, भूखे मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, देश छोड़ के भाग गए। दान करने से आता है। जो देश छोड़ के भाग गए वो दानी कहां थे? वो तो भोगी बिलासी उल्टे पुल्टे काम करते थे, तो गए। देश में रहकर सिक्का जमाना है और दुकान में से दुकान, मकान से मकान, फैक्ट्री से फैक्ट्री बढ़ानी है, तो हिस्सा भगवान का निकालो, हिस्सा गरीबों का निकालो, हिस्सा गऊ का निकालो। अगर आप सबका हिस्सा निकाल देते हैं तो आप शुद्ध रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने जिस भगोनी में सब्जी पकाई, अगर उसमें से सब्जी ना निकालें तो कैसे धोएंगे उसको बताओ? अगर आपने सब्जी पका ली और सब्जी निकाली नहीं तो उसे धोना कैसे, उसे सफा करना कैसे, ये तो बताओ आइडिया। महाराज कोई आइडिया नहीं है, सब्जी को निकालना ही, तब ही उसकी सफाई हो सकती है। तो कुछ लोग तो सब्जी को बांट के खा लेते हैं, कुछ शेष बचती है उसे भर के दूसरे पात्र में रख देते हैं। ऐसे ही धन का बंटवारा करो, कुछ धन को तो तत्काल बांट दो और कुछ धन जो रह जाए, बच जाए, उसको दूसरे पात्र में यानी बैंक में, प्लॉट में फिक्स कर दो। प्लॉट खरीद लो, बैंक खरीद लो, कुछ कर दो। कुछ धन को तत्काल समाप्त करो, चाचा काका मामा भुआ को खिला दो। कोई न खाए तो मुझे खिलाओ। क्या करें महाराज, हम तो जगह बता रहे हैं, किसी को जगह नहीं ना, पैसे रखने की जगह कई लोगों पे नहीं रहती, तो क्या करें? पैसे रखने की जगह नहीं है तो वो आटे के डिब्बे में घुसेड़ देंगे, कहीं दाल में रख देंगे, अलग अलग जगह पे ठूसते फिरते हैं। एक आदमी ने तो क्या करा, बेड में रुपया रख दिया और चूहा काट के पूरा स्वाहा, पहले से चूहा घुसा पड़ा था वहां पे। अरे महाराज, अच्छा बेड में रखने वाली जो सेटिंग है वो तो कम से कम 60% लोगों की है, बेड वाले तो बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे। पर बेड में रुपया सुरक्षित है मानो रखो, पर चूहा भी देख के रखो। चूहे का भरोसा नहीं है, गणेश की सवारी है, ये कहीं भी पहुंच सकता है। इसीलिए दीमक ना लगे, चोर ना लगे, सरकार पीछे ना पड़े, ये सारी चीजें सबसे मुक्ति पानी है तो सीधा भगवान के खाते में जमा करो, धर्म में लगा दो, उसे सेवा कर दो, फिर देखो तुम्हारा धन कैसे सुरक्षित होता है। दुनिया माथा पटक पटक के मर जाए पर तुम्हारी संपत्ति पे कोई अधिकार कर सकता, बहुत परमानेंट तुम्हारा हो जाता है। गीता का श्लोक बोलना है, सबको आता है, बोलिए। यदा यदा हि ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। भगवान क्यों आते हैं धरती पर? तो भगवान गीता में स्वयं ही कह रहे हैं, जब जब धर्म को मानने वाले जीवों में गिलानी पैदा होती है धर्म के प्रति, तब तब मैं धर्म की स्थापना और उपदेश करने के लिए धरती पर आता जाता रहता हूं। पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आप सब समझ गए। पवित्राणाय साधूनाम, जो साधु संत महात्मा जो पवित्र प्रवृत्ति के हैं, भजन ध्यान करते हैं, उनकी रक्षा के लिए भी मुझे आना पड़ता है। कभी कभी साधु महात्माओं को बड़ी बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है महाराज। तो भगवान आते। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का खात्मा करने के लिए भी भगवान का आगमन होता है। संभवामी, हर युग में आना जाना बना रहेगा। तो आज धरती के ऊपर जब प्रताप बढ़ गया पापों का, तो भयंकर आतंक मच गया, धरती यथास्थ कांपने लगी। तो धरती माता गौ माता के पास गई, उनके चरणों में ही धरती का वास है। गौ माता के चरणों में धरती का वास है। तो धरती कहां जाएंगी? तो सीधी वहीं गई।
और कहा, हे गौ माता, गौ लोक से प्रार्थना करो मेरी रक्षा होवे। अब ये पाप का बोझ मुझसे सहन नहीं होता है, कांप रही है बार बार। तो गौ माता सीधी चली गई गौलोक में, और गौलोक में जाके गौ माता ने गोपाल से यानी नारायण से प्रार्थना की, यावतम तत्वलक्षणम, हे नारायण, आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव की जरूरत है धरती को, और वो आपकी पत्नी भी है, उसकी रक्षा करो। और मेरे ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, मेरी रक्षा सेवा करो। जैसे ही गौ माता के ऊपर अत्याचार की बात सुनी, नारायण ने तत्काल आश्वासन कर दे दिया, मां आप जाइए, मथुरा के राजा उग्रसेन उनकी पुत्री देवकी के निमित्त मेरा अवतार होगा जल्दी से जल्दी, और सबसे पहले मैं आपकी ही सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा। घोषणा कर दी। सारे देवताओं को पता चल गया, ऋषि मुनियों को पता चल गया, वो सभी शरीर समाप्त कर करके गौ बन बन के भगवान के धाम में पधार गए, गोकुल में आ गए महाराज, पहले ही आ गए भगवान से पहले। जैसे कुछ लोगों को पता चल जाता है कि फलानी जगह कथा होने वाली है, पोस्टर पढ़ लिया, तो वो पंडाल में पहले पहुंच जाते हैं गुरुजी के आने से पहले। ये वही कौन है? ये वही गाय हैं जिनको अकल आ जाए समय पर, वो समय का प्रयोग करते, सही प्रयोग करते हैं। और समय का सही प्रयोग जो करता है वो समय के साथ बहुत आगे निकल जाता है, और समय के साथ जो चलना चाहे वो समय को पहचान लो। समय जिसने नहीं पहचाना, समय उसे उल्टी लात मारता है, घोड़े वाली लात, सारा मुंह तोड़ के समय चला जाता है और व्यक्ति रह जाता है। इसीलिए समय को पहचानने के लिए क्या चाहिए? विवेक। और विवेक कहाँ से मिलता है? सत्संग से। समय का चक्र समझना है तो महात्मा संतों की वाणी को भी सुनना पड़ेगा। अगर आप जिस माया में घूम रहे हैं वहां समय का चक्र समझ में आने वाला नहीं है। दोस्त ने दोस्त को मार दिया, अच्छा बोलो, एक ही मोटरसाइकिल पे, एक ही होटल में खाने वाले कैसे कैसे सोच सकते हैं कि ये मुझे मार देगा, पर मार दिया। 7 फेरे लेके आई पत्नी, और यहां वहां नहीं, दुबई में गई थी मनाने के लिए नई शादी का उपहार। पति कैसे भरोसा करे कि ऐसी पत्नी जो दुबई तक मेरे साथ में मखौल करती घूम रही है, ये मेरी ऐसी दुश्मन बनेगी? बड़ा कठिन हो गया महाराज, है सोचना कठिन है महाराज इन बातों को। यही माया है और यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। आप जिसको दिल से ज्यादा चाहते हैं वो कब आपके लिए कांटे पैदा कर देगा, कब दुश्मन हो जाएगा, किसी का भी आप इस तरह भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर मुन जन सब ही की रीति। संसार में संत महात्मा साधु की सबकी रीत यही है, एक जैसी, स्वार्थ लाभ प्रेम करते हैं। ये सारा संसार स्वार्थ के साथ प्रेम से जुड़ा हुआ है, स्वार्थ नहीं तो प्रेम नहीं। अच्छा बोलो, कितने सारे भिखारी रास्ते में मिलते हैं, हमको कहाँ मोहब्बत होती है उनसे बताओ। और कॉलेज में हो जावे लड़का लड़की, इनको बोलिए ना, एक भी भिखारी से किसी को प्यार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सबको पता है इससे प्यार करके कहां जाएंगे अपन, ये तो खुद यहां पड़ा है। तो सारे लोग प्यार भी करते हैं तो कहां करते हैं? भौतिक स्टैंडर्ड देख के, भौतिक कपड़े बढ़िया हैं, मोटरसाइकिल पे पड़ जाता है, और बियर बार में जाता है, सिगरेट पीता है, दारू भी पिलाता है, और चिकन बुनैया खाता है। चिकन गुनैया एक रोग का नाम है, चिकन गुनैया रोग। 18 साल पहले आया था ना रोग चिकनगुनिया, तो लोग पैसा देके चिकनगुनिया खा रहे हैं बताओ, और बीमारी पैदा कर रहे हैं। छाती ब्लॉक हो गई, पेट यूं बाहर आ गया, और चिकनगुनिया खा के छाती ब्लॉक हो गई, एक ब्रेन ब्लॉक, हाथ पैर सब टेंशन में आ गए, लकवा हो गया, छाती ब्लॉक पड़ गई, ब्रेन ब्लॉक पड़ गया, आदमी बिस्तर पे आ गया। इसीलिए कहता हूं सीधा सीधा चुपचाप गाजर मूली पे आ जाओ, चुपचाप पालक मेथी पे आ जाओ, कच्चा खाना शुरू करो, और बकरी की तरह इस चबूतरे से उस चबूतरे पे कूद के जाओ, बिल्कुल हड्डी ना टूटे। और तुम पेशाब करने बैठो तो हड्डी टूट रही है तुम्हारी।
मोच आली माझी मोच आली। कुठे पडले तुम्ही? काय झाला? गुरुजींनी विचारला तर गुरुजी काय बताऊ तुम्हाला, काय सांगू? बाथरूम मध्ये मैं अंगुल करती होती और मैं पढ़ ली। बताओ, अंगुल में पढ़ ली तो मैं कहां से करूं? अब इनको पर्वत पे चढ़ाऊं तो ये कैसे चढ़ेंगे? बाथरूम में मर रहे हो तुम है? क्यों मर रहे हो? सब आधीन कर रखा है ना संसार को, खुद सौंप रखा है, कुछ बचा है नहीं कार्यक्रम शरीरों में, धक्का खा के चल रहे हैं एक दूसरे के हाथ को। अभी मैं कथा में आ रहा था तब मैंने एक 24-25 साल के नवयुवकों को देखा, पति पत्नी हो सकते हैं शायद, तो थोड़ी चढ़ाई सी है, इधर यहाँ से जाते हैं ना तो चढ़ाई सी पड़ती है, तो मैडम ने यहाँ पे हाथ लटक गई पति के। मैं तो आइडिया निकाल लेता हूँ कि लटकी है, मुझे पता चल गया कि इसका जो किर्लोस्कर का जो इंजन है ये बिक्की वाला हो गया है, पिर पिर कर रही है ये। अच्छा, पति जो है वो राजदूत की तरह, वो भी फेंफड़े फुला के वो भी थक गया, दोनों ही खिंच रहे, चला ना जा रहा दोनों से। अब यजमान सोच रहे होंगे आए तो हम भी उसी कार में, पर हमें कोई ना दिखा। ऐसे तुम्हें दिखता तो फिर तुम गुरुजी ना हो जाते। ये तो सब चीज मुझको ही दिखती है क्योंकि मुझे कथा में बतानी है ना, मेरे से तो बन भी ना रहा उसने कैसे लटकी थी वो। हाँ, ये एक तरह का स्टाइल भी है आजकल के बच्चों का, इस तरह से थोड़ा घूमते भी हैं, वो नदी पे भी घूमते हैं, कई लोग आते तो स्टाइल भी है। अच्छा, स्टाइल का मतलब क्या है? वो संदेश दे रहे हैं दुनिया को। क्या संदेश दे रहे हैं? ओ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे न तेरा, ओ साथी। हाँ, आज ये गीत और आज ये फार्मूला एक्टिंग, और अगले महीने का फार्मूला क्या है? अगले महीने का फार्मूला यह है कि बिना बताए वकील के पास जाके तलाक के कागज बना के ला के परोस दिए, लो तलाक चाहिए। आज ऐसा और अगले महीने ऐसा। ये हाल तो उनका है जिन्होंने 7 फेरे लिए हैं सनातन धर्म की यज्ञ के 7 जन्मों के लिए। ये हाल तो वो हो रहा है महाराज। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप दुष्ट के साथ रहो, मैं नहीं कहना चाहता कि आप पापी के साथ रहो, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अलग रहो, बार बार ये जीवन नहीं मिलेगा। पर भगवान की कथा के लिए मुझे कुछ कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। आशुर्य प्रवृत्ति बढ़ जाती है समाज में, जब आशुर्यता, राक्षस बढ़ जाते हैं, दुष्टता बढ़ जाती है, तो भी भगवान का आगमन होता है। आज वसुदेव और देवकी का विवाह हो गया, कंस विदा करके ले जा रहा है बहन को, तो आकाशवाणी ने कंस को डरा दिया कि देवकी का 8वां बालक तेरा हत्यारा है, तुझे मारेगा। तो अपने प्राणों के भय के कारण कंस जो है बेहुदा हो गया, भ्रम में पड़ गया, तो अकल खराब हो गई, तलवार निकाल करके बहन को मारने को अद्वित हो गया। वसुदेव जी ने रोका, कहा महाराज मारो मत, अगर आपको भरोसा है आकाशवाणी पर तो आप ऐसा करो, हमें नजर कैद कर दो। कंस की बुद्धि फिर गई, वसुदेव की बात समझ में आ गई, देवकी वसुदेव को कारागृह बंधन कर दिया, महाराज उग्रसेन को भी बंधन में डाल दिया, हथकड़ी और बेड़ियों में डाल दिया। भगवान की क्रियाएं तो क्रिया है, पहला बालक वह कंस के हाथ में दिया गया। वचन के मुताबिक कंस ने पहले बालक को मारने की चेष्टा नहीं की, तो भगवान ने लीला रची, नारद मुनि के द्वारा उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल दिया। पत्थर उठाकर कंस ने बालक को मारा, 6 बालकों को ऐसे ही कंस ने मार डाला पत्थर से। 7वां बालक देवकी के उदर में आया तो भगवान लीला कर रहे हैं,
सातवें बालक को आज भगवान ने वसुदेव की पहली जो पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में प्रवेश करा दिया योग माया से। सावन का महीना आया, शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो बलराम जी ने अवतार ले लिया रोहिणी के गर्भ से। और जैसे ही कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी की तिथि आई, तो भगवान ने वसुदेव को भी अवतार का संकेत दिया और वचन दिया और सपना दिया कि मैं तुम्हारे घर बालक बन के आ रहा हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा मिटाने के लिए। तुम्हारा अब अंत आ गया है दुखों का, गौ रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म की प्रजाति के लिए, धर्म की सिद्धि के लिए। योग माया ने जन्म ले लिया है गोकुल में, नंद बाबा के घर, वहां ले जाओ मुझे, और वहां से योग माया को लाकर मथुरा में कंस को दो। इतने काम करते हुए आंखें खुली, सपना टूटा। तो सपना टूटने के बाद में हमारा तुम्हारा तो झूठा पड़ जाता है, पर वसुदेव का सपना सच हो गया। सपना जैसे ही टूटा तो वसुदेव ने देखा कि देवकी के बगल में बालक पड़ा है। देवकी को जगाया, देवकी ने बालक को देखा पहली बार तो तिलमिला गई, घबरा गई, रोने लगी और ममता से भर गई। पल्लू से बालक को ढक लिया, किसी सैनिक की नजर ना पड़ जाए। पल्लू फाड़ कर पोटली बना दी बालक की, सुपड़े में रख दिया, बालक को छुपा दिया। वसुदेव जी ने सुपड़े को सिर पे धर लिया, कोई सैनिक ना देख ले। दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, ऐसी माया रच गई, लीला रच गई। गोकुल में ले गए, बालक रख दिया, यमुना जी को पवित्र दर्शन दिया, बालक ने रास्ता प्राप्त हुआ। बालक गोकुल पहुंच गया, वहां से योग माया लेकर के मथुरा में आया है। योग माया रोने लगी, कंस दौड़ कर आया, 8वां बालक खतरे वाला आ गया, माया को पकड़ के पत्थर मारने लगा। माया लात मार करके आकाशवित हो गई, उड़ गई, आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, तेरे मारने वाला पैदा हो गया है, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो योग माया। कंस बेचैन हो गया, थर थर कांपने लगा। मथुरा में चारों ओर शोक छा गया, दुख छा गया, क्लेश आ गया। क्यों? जहां गौ हत्या होती हो, जहां वेद ज्ञानी वेद पाठियों पर अत्याचार होता हो, जहां भजन करने वाले संतों को मांस खिलाया जाता हो, वहां पर ठाकुर जी किसी को भी सुखी नहीं रहने देते, छोड़ के चल दिए भगवान। और जहां गौ सेवा होती हो, जहां संतों के लिए दुग्ध पिलाया जाता हो, वहां भगवान पहुंच करके लीला कर रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। गोकुल में आनंद उत्सव हो रहा है। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
तालियों की सेवा करते हुए नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई नंद जू